आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड देन प्रूव देम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए फर्स्ट हमें थोड़ी सी कंसीडरेशंस कंसीडर करनी है, मानना है कुछ एक, वो कंसीडर करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन एक तो हमने ड्राइव करनी है आज। इक्वेशंस ऑफ मोशन by graphical method. By graphical method. Let us consider a body. Moving along a straight line have initial velocity u, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, अंडर ए एक्सेलरेशन, अंडर a constant acceleration, under a constant acceleration a, then its vt ग्राफ, परसों डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज h। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा जो मैंने अभी यहां ड्रॉ करेंगे। बेटा इस तरफ तो है टाइम t और इस तरफ है वेलोसिटी v। यहां पे t की वैल्यू 0 है ओरिजिन, ये कह रहा है इनिशियल स्पीड u है, वेलोसिटी u है, यानी टाइम तो 0 है पर वेलोसिटी 0 नहीं है। जैसे ही हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया तो वो मूव कर रही थी, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी से u, ये वैल्यू कितनी है, u है। ग्राफ में इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, और अब ये लगातार चल रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दी है बाय एक्सेलरेशन ए। इस बॉडी का वीटी ग्राफ ये बन गया, स्ट्रेट लाइन, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है से एट एनी टाइम टी। किसी ने कह दिया बताओ टी टाइम पर कितनी स्पीड होगी, तो हमने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेनिफिट क्या था, इट टेल्स अस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी गिवन टाइम। टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से हम एक इंटरसेप्ट डालेंगे स्ट्रेट लाइन, इसी पॉइंट को यहां पे मिला देंगे और बताएंगे कि यहां जो वेलोसिटी है इसका हमने नाम रख दिया v। इस पॉइंट पे वेलोसिटी v हो, बॉडी कहां से कहां जा रही है, a से चली b पे पहुंच गई। एक इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की ताकि जो भी हमें निकालना वो सारी चीजें मिल जाएं। इस पॉइंट को मैंने C कह दिया, इस पॉइंट को D कह दिया। नोट्स में या आपकी बुक में ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, नेवर मैटर। ये एंगल मैंने थीटा कह दिया, ये पैरेलल लाइन थी इसी के, कितना एंगल बना, थीटा इज द एंगल। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा जो हमने ये लाइन लिखी। अब पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, वी नो। अब देखो मैं लिख रहा हूं वी नो, दैट मीन्स यू मस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या था, इट टेल्स अस वेलोसिटी, इट टेल्स अस डिस्प्लेसमेंट, इट टेल्स अस एक्सेलरेशन। एंड व्हाट्स द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज tan थीटा। पढ़ लिया ये, फ्रॉम हियर in diagram from ABC, triangle ABC, tan theta is equal to BC by AC, BC by AC। आराम से नोट करना, कोई जल्दी नहीं है, पहले समझो इसको क्योंकि पेपर में करके आना है आपने। फिर A tan theta BC by AC। Now again also
BC किसके बराबर है बेटे? BD माइनस CD, ये वैल्यू है BC। सारे में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पोर्शन बचेगा, और दैट इज V माइनस U। BD V के बराबर, CD U के बराबर। AC किसके बराबर है? AC और OD तो बराबर है, T के बराबर। So acceleration is written as V minus U, BC की वैल्यू by AC की वैल्यू T, क्रॉस मल्टीप्लाई V minus U is AT, और V is equal to U plus AT. That's you have to prove. Second equation, S is UT plus half AT square. But again, we know. What we know बेटा? S किसके बराबर था? एरिया ऑफ द कर्व, यानी यहां पे क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व कितनी हमारी? ये सारी, ये क्या है? ट्रेपेजियम या पैरेललोपाइप जैसा कुछ है ना? पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोपाइप कह सकते हैं। OA BD पैरेललोपाइप होगा, OA BD एंड इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होता है भाई? एरिया ऑफ द कर्व होता है ना। BT कर्व का जो एरिया था वो किसके बराबर था बेटे? डिस्टेंस के बराबर था। डिस्टेंस, अब एरिया, इसका एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हाइट भी कह देते हैं आप। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर? दैट इज S is 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड है OA बेटा, दूसरी साइड है BD, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट, जो भी आपने याद किया हो, नेवर मैटर, नाम बदले जाते हैं थोड़े थोड़े। एंड इज इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू बटे U, BD की वैल्यू बटे V, AC की वैल्यू बटे T। आप चाहें तो बार बार ये ना करना पड़े, जहां पे आपने ग्राफ बनाया है वहां आप लिख सकते हैं OA is U, ताकि आपको ध्यान रहे। AC is OD is T, OA is CD, एक ही बात है तो सारी। एंड BD is V। चाहो तो आप ग्राफ में एक ही जगह ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार तीनों इक्वेशंस में अलग अलग ना लिखना पड़े, ठीक है? वैल्यू पुट कर दी। बट अभी तो प्रूव किया था मैंने, V इज U plus A, सो S इज 1/2 U plus AT into T, and is 1/2 2U plus AT, open the bracket, S is equal to UT plus half AT square. That's you have to prove. Again, note it down. Equation number 3rd, V square minus U square is 2S। थर्ड इक्वेशन, यहां पे टाइम नहीं है। टाइम का मतलब है बेटा AC नहीं है, यानी AC को रिप्लेस करना है, AC नहीं आना चाहिए हमारी इक्वेशन। क्लियर? नाउ वी नो, ये बात मेरे को मजबूरी वश भी लिखनी पड़ रही है, चाहे आप सबको ना भी पता हो, है ना? वी नो S इज एरिया ऑफ OABD, अभी पता था हमें। अब डिस्टेंस तो एरिया ऑफ कर्व है, और उसका फार्मूला कितना है? 1/2
ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी। अब की बार दिक्कत क्या आ रही है बेटे, ए सी की वैल्यू है टी, जो हमें नहीं चाहिए, इस इक्वेशन में है नहीं, तो इस ए सी को और हटाना है। तो यहां पे मैंने इसके दो सिग्निफिकेंस यूज किए, पहला तो ये, दूसरा आल्सो एक्सेलरेशन इज बीसी बाई ए सी। इससे पहली वाली इक्वेशन में लिखा था दैट इज पी डी माइनस सी डी बाई ए सी, और ए सी इज बी डी माइनस सी डी बाई ए। ए सी को अपनी तरफ ले गए, ए को इधर भेज दिया। क्यों किया ऐसा? बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट द ए सी। ए सी को हटाना है, इस इक्वेशन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ए सी की वैल्यू टाइम के बराबर है, और इस इक्वेशन का नाम है टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन, जिसमें टाइम हो ही ना। तो हमने ए सी को वैल्यू कैलकुलेट करी है। देयरफॉर एस इज आल्सो रिटन एज 1/2। बड़ा मैंने जानबूझ को बी डी को आगे लिख लिया, फर्क नहीं पड़ता, बी डी प्लस ओ ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए, इंटू बी डी माइनस सी डी बाई 2। तो यहां था ए इंटू 2 1/2a ब्रैकेट। नाउ वैल्यू ऑफ बी डी v प्लस u ओ ए और सी डी तो बराबर है, तो बी डी वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मेक्स एस इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a, और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अपनी तरफ रखा, इन दोनों दूसरी तरफ भेज दिया। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज 2as, दैट्स वी हैव टू प्रूव। Now the fourth one, SNH is equal to U plus 1/2a 2n minus 1. Here we know SNH is Sn minus Sn minus 1. किसी भी पार्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस हमें निकालना था, 10वीं सेकंड का डिस्टेंस निकालना था, तो क्या करते हैं, टोटल 10 सेकंड में कितनी दूर गया, माइनस में 9 कितनी गया, तो 10वीं का आ गया। इसके लिए ग्राफ चेंज होगा थोड़ा सा। अब की बार हम बॉडी की वेलोसिटी 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर भाई t1 टाइम पे कितनी है, 2 बार नोट कर लेंगे, और t2 पे कितनी है, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, मान लिया t1 पे है v1, ये पॉइंट मैंने कह दिया b, अब दोबारा नोट किया इसने, तो ग्राफ एक तो दूसरा बना लें। ये पॉइंट्स में चेंज कर रहा हूं, T1 पे तो है V1 और T2 पे है V2। पॉइंट्स के नाम अब डेफिनेटली बदलेंगे। पहले पॉइंट तो है मेरे B C D, दूसरे मैंने कह दिए E F G। दैट शुड बी क्लियर टू यू। जो सेम ग्राफ था उसकी मैंने 2 ऑब्जर्वेशंस ले ली, पहले एक ही ऑब्जर्वेशन ली थी, उस टाइम को मैंने टी कह दिया था, T1 T2 कहने की जरूरत नहीं थी। अब की बार हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे 2 ऑब्जर्वेशंस ली, एक T1 टाइम पे ऑब्जर्व नोट किया कि स्पीड कितनी है, एक T2 पे नोट किया, T1 पे स्पीड V1, T2 पे स्पीड V2। दैट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ वो देखेंगे, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को इस लाइन की। हियर SNH इज, कंडीशन लगा दी, इफ T2 इज n सेकेंड एंड T1 इज n-1। बेटा T2 टाइम ज्यादा है, मैंने मान लिया T2 तो है n सेकेंड और T1 है n-1।
such that V1 and V2 be their velocities at that time. Clear? Then SNH कितना होगा बेटे? SNH नहीं, सॉरी, SN. SN का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, दैट इज एरिया ऑफ ये सारा OA EG SN-1 T1 टाइम तक, एरिया ऑफ OA BD. SNH is area of OAEG minus area of OABD, which is area of DBEG. डायग्राम पे आ जाए. T2 टाइम में, T2 का मतलब n सेकेंड में बॉडी कितनी दूर गई? एरिया ऑफ OAEG सारा एरिया. T1 में कितनी दूर गई? OABD. हमें क्या चाहिए? SN-1. सारा एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो कौन सा एरिया बचा? सिर्फ ये वाला एरिया, शैडोड एरिया, यानी एरिया ऑफ DBEG एज पर ग्राफ. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 sum of parallel sides BD plus EG into perpendicular distance DG. एक साइड ये है, एक ये है, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. एंड इज इक्वल टू 1/2 V1 BD मीन्स V1 प्लस EG V2 इंटू DG OG माइनस OD. नाउ हियर अब इनकी वैल्यू लिखते हैं. V1 कितना होना चाहिए बेटा? U प्लस A T1. T1 टाइम पे वेलोसिटी थी V1. U प्लस A T1 पुट किया. U प्लस A T1 की वैल्यू n-1, यानी U प्लस AN माइनस A, या यूं ही रख लो कोई. V2 U प्लस A T2 इज इक्वल टू U प्लस AN. T2 की वैल्यू कितनी है? n. आल्सो DG इज इक्वल टू OG माइनस OD इज इक्वल टू T2 माइनस T1. और DG इज इक्वल टू T2 कितना है? n माइनस n-1 इज इक्वल टू 1. दैट्स द वैल्यू यू हैव. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ V1, V2 and DG. So putting these values, we get, ध्यान करेंगे ये दोनों वैल्यू बेटे मैंने यहां पुट कर दी, ये तीनों वैल्यू. और ये लिखने के लिए मैं अब यहां आ गया बिकॉज ऑफ स्पेस. वैल्यूज आ गए मेरे पास. SNH इज इक्वल टू 1/2 V1 U प्लस AN माइनस A, AN माइनस A प्लस U प्लस AN इंटू 1. SNH is 1/2 U and U 2U plus AN 2AN minus A and is equal to 1/2 as it is 2U. इन दोनों में भी फर्दर कौन कॉमन है? A कॉमन है, प्लस A ब्रैकेट 2n-1 डबल ब्रैकेट. नाउ ओपन द ब्रैकेट.
2 से 2 कैंसिल, u प्लस यहां 2 था नहीं, a/2 या 1/2 a 2n - 1, दैट्स you have to prove. The VT graph of a body is, ये बना दिया है बेटे उसने। टाइम t इज इन सेकेंड, इस तरफ वेलोसिटी, मेरा यहां पे वैल्यू है 4, यहां पे वैल्यू है 2, यहां पे वैल्यू है -2, here value is 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. He says calculate the distance and displacement covered by body in 6 seconds. ये बताओ बॉडी टोटल 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। Is that clear? Now we know distance तो कितना था, एरिया अंडर कर्व, सिंपल, 3 एरिया है अलग अलग शेप है, इसको मैंने कह दिया S1, इसको कह दिया S2, इसको कह दिया S3, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, दैट इज इक्वल टू S1। S1 का मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सेट, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, हाइट है 4, इस साइड है 2, रेक्टेंगल का एरिया 4 × 2 प्लस S2, S2 2 से 4 तक गया और नीचे कितना आया 2, यानी 2 × 2 प्लस S3, हाइट है 2, लेंथ भी 2, एक तरह स्क्वायर है, दिखा आपको रेक्टेंगल रहा होगा, वही एरिया तो उतना ही होगा, 4 से 6 2 एंड 0 से 2 2, 8 + 4 + 4 16 मीटर, सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ है। डिस्प्लेसमेंट बेटे बताया था, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है, डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, सो हियर ऑलवेज रिमेंबर इन ग्राफ्स, जैसे डायरेक्शन का मतलब क्या था, अगर आप ऊपर वाले पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव, इस ओरिजिन लाइन से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे पास S1 - S2 + S3, S1 S3 तो पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, डायरेक्शन इज अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो इट गेट एडेड, but this one get subtracted and this value becomes 8 - 4 + 4, 8 meter is the answer.